वेलकम बैक इन अकेडमिया डेली डोज, ए डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम पावर्ड बाई अकेडमिया कैरियर। मैं हूं सुधांशु देव और आज की तारीख है 23 जनवरी 2022। आज के इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम बात करेंगे आज की डेट में बनने वाले करंट अफेयर्स से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, उन प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की तथा अगले दिन के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको अभ्यास प्रश्नों के रूप में दिए जाएंगे। तो आइए सबसे पहले डालते हैं एक नज़र आज की सभी अहम खबरों पर। तो आइए शुरुआत करें करंट अफेयर्स से जुड़े आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। उससे पहले आपको बता दें कि यदि आपको इस वीडियो या पुराने वीडियोस का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस सेशन की शुरुआत एक छोटी सी मोटिवेशनल लाइन के साथ करेंगे। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, सितंबर 2021 को समाप्त दूसरी तिमाही में भारत का चालू खाता शेष कितना है? विकल्प ए है 9.6 बिलियन डॉलर अधिशेष, बी है 9.6 अरब डॉलर का घाटा, सी है 0.6 बिलियन डॉलर अधिशेष तथा विकल्प डी है 0.6 अरब डॉलर का घाटा। इनमें से विकल्प बी 9.6 अरब डॉलर का घाटा बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो सितंबर 2021 यानी कि Q2 FY22 को समाप्त दूसरी तिमाही में भारत के चालू खाते की शेष राशि में 9.6 बिलियन डॉलर का घाटा दर्ज किया गया। यह देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का 1.3% है। जून 2021 यानी कि Q1 FY22 को सप्ताह पहली तिमाही में चालू खाता अधिशेष 6.6 बिलियन डॉलर यानी कि जीडीपी का 0.9% में था। आरबीआई के अनुसार चालू खाता घाटा यानी कि सीएडी मुख्य रूप से व्यापार अंतर के बढ़ने और निवेश आय के बहिर्गमन में वृद्धि के कारण था। अगला प्रश्न है, जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक रखने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? विकल्प ए है गोवा, बी है जम्मू और कश्मीर, सी है लद्दाख तथा विकल्प डी है सिक्किम। प्रश्न को फिर से सुने। जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक रखने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? विकल्प बी जम्मू और कश्मीर बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो जम्मू और कश्मीर जिला स्तर पर सुशासन सूचकांक रखने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बनने के लिए तैयार है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग जम्मू कश्मीर सरकार के सहयोग से इस कार्य को अंजाम देगा। विकास और जिला प्रशासन के विभिन्न पहलुओं जैसे कृषि, वाणिज्य और उद्योग, सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और मूल्यांकन के लिए ढांचे में 58 संकेत होंगे। अगला प्रश्न है, अब्दुल्ला हमदोक जिन्होंने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा की किस देश के प्रधानमंत्री थे? विकल्प ए है इजराइल, बी है सूडान, सी है सीरिया तथा विकल्प डी है घाना। प्रश्न को फिर से सुने। अब्दुल्ला हमदोक जिन्होंने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा की किस देश के प्रधानमंत्री थे? विकल्प ए है इजराइल, बी सूडान, सी सीरिया तथा विकल्प डी है घाना। इनमें से विकल्प बी सूडान बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने राजनीतिक गतिरोध और व्यापक लोकतंत्र समर्थक विरोध के बीच अपने इस्तीफे की घोषणा की। अक्टूबर तख्तापलट के बाद सेना के साथ एक समझौते के हिस्से के रूप में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अधिकारी हमदोक को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। अब सैन्य तख्तापलट ने देश के लोकतांत्रिक शासन में संक्रमण को फिर से रोक दिया है। अगला प्रश्न है, आटाकामा लार्ज मिलीमीटर या सब मिलीमीटर एरे यानी कि ALMA किस देश में स्थित है? विकल्प ए है USA, बी है चिली, सी है ऑस्ट्रेलिया तथा विकल्प डी है रूस। प्रश्न को फिर से सुने। आटाकामा लार्ज मिलीमीटर या सब मिलीमीटर एरे यानी कि ALMA किस देश में स्थित है? विकल्प ए है USA, बी चिली, सी ऑस्ट्रेलिया तथा विकल्प डी है रूस। इनमें से विकल्प बी
चिली बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो वैज्ञानिक की एक टीम ने WB89-789 क्षेत्र के एक नवजात तारे प्रो स्टार का निरीक्षण करने के लिए चिली में आटाकामा लार्ज मिलीमीटर या सब मिलीमीटर एरे ALMA का उपयोग किया। यह चरम बाहरी आकाश गंगा में स्थित है। वैज्ञानिकों ने कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और सिलिकॉन असर वाले अणुओं का पता लगाया है। रासायनिक रूप से समृद्ध गैस के प्रोटोस्टार और संबंधित कोकून का पहली बार बाहरी हमारी आकाशगंगा के किनारे पर पता चला था। अगला प्रश्न है, एक्सपो 2020 दुबई में कौन सा देश पर्यटन सप्ताह का आयोजन कर रहा है? विकल्प ए है भारत, बी है रूस, सी है USA तथा विकल्प डी है श्रीलंका। प्रश्न को फिर से सुने। एक्सपो 2020 दुबई में कौन सा देश पर्यटन सप्ताह का आयोजन कर रहा है? विकल्प ए है भारत, बी रूस, सी USA तथा विकल्प डी है श्रीलंका। इनमें से विकल्प ए भारत बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो एक्सपो 2020 दुबई में इंडिया पेवेलियन में पर्यटन मंत्रालय 3 से 15 जनवरी तक पर्यटन सप्ताह का आयोजन कर रहा है। भारत ने यह भी घोषणा की कि यह 5 लाख मुफ्त ई पर्यटक वीज़ा की पेशकश करेगा और यह कैलिब्रेटेड तरीके से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए खुल रहा है। पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए पर्यटन मंत्रालय नई पर्यटन नीति की प्रक्रिया में है। अगला प्रश्न है, हॉलीवुड अभिनेता लियोनार्डो डिकैप्रियो के नाम पर रखा गया उबेरियोप्सिस डिकैप्रियो क्या है? विकल्प ए है एक सितारा, बी है एक पेड़, सी है एक जहाज तथा विकल्प डी है एक सांप। प्रश्न को फिर से सुने। हॉलीवुड अभिनेता लियोनार्डो डिकैप्रियो के नाम पर रखा गया उबेरियोप्सिस डिकैप्रियो क्या है? विकल्प ए है एक सितारा, बी एक पेड़, सी एक जहाज तथा विकल्प डी है एक सांप। इनमें से विकल्प बी एक पेड़ बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो कैमरून के एक नए उष्णकटिबंधीय सदाबहार पेड़ का नाम हॉलीवुड अभिनेता लियोनार्डो डिकैप्रियो के नाम पर रखा गया है। गंभीर रूप से लुप्त प्राय पेड़ का नाम उबेरियोप्सिस डिकैप्रियो रखा गया है ताकि ईवो वन को कटाई से बचाने के लिए उनके अभियान के प्रयासों को मान्यता दी जा सके। पेड़ पहले विज्ञान और स्थानीय समुदायों के लिए अज्ञात था। इसमें चमकीले पीले हरे फूल होते हैं जो इसके तने पर उगते हैं। अगला प्रश्न है, किसके बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए वीर गाथा यानी कि वीर गाथा परियोजना शुरू की गई थी? विकल्प ए है स्वतंत्रता सेनानी यानी कि फ्रीडम फाइटर, बी है वीरता पुरस्कार विजेता, सी है सैन्य उपकरण तथा विकल्प डी है सशस्त्र बल। प्रश्न को फिर से सुने। किसके बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए वीर गाथा परियोजना शुरू की गई थी? विकल्प ए है स्वतंत्रता सेनानी, बी है वीरता पुरस्कार विजेता, सी है सैन्य उपकरण तथा विकल्प डी है सशस्त्र बल। इनमें से विकल्प बी वीरता पुरस्कार विजेता बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो वीरगाथा परियोजना का आयोजन केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय और माईगॉव की साझेदारी में वीरता पुरस्कार विजेताओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किया गया था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने वीरगाथा परियोजना के 25 विजेताओं की सूची की घोषणा की। यह परियोजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में CBSE से संबद्ध सभी स्कूलों में अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, किस राज्य की विधान परिषद ने राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा मंत्री को अधिक अधिकार देने के लिए एक विधेयक पारित किया है? विकल्प ए है आंध्र प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है तेलंगाना तथा विकल्प डी है तमिलनाडु। इनमें से विकल्प बी महाराष्ट्र बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो महाराष्ट्र विधान परिषद ने महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 के तीसरे संशोधन में विधेयक पारित किया। यह राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री को अधिक अधिकार देने का प्रयास करता है। यह विधेयक मंत्री को राज्यपाल को सिफारिशें करने की भी अनुमति देता है जो विश्वविद्यालयों के कुलपति हैं। यह विश्वविद्यालयों के प्रो चांसलर के रूप में मंत्री की नियुक्ति का भी प्रस्ताव करता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-21 में भारत का जन्म के समय लिंग अनुपात यानी कि SRB क्या है? विकल्प ए है 918,
बी है 920, सी है 937 तथा विकल्प डी है 915। प्रश्न को फिर से सुने। वर्ष 2020-21 में भारत का जन्म के समय लिंग अनुपात यानी कि SRV क्या है? विकल्प ए है 918, बी है 920, सी है 937 तथा विकल्प डी है 915। इनमें से विकल्प सी 937 बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो जन्म के समय भारत का लिंग अनुपात यानी कि SRB राष्ट्रीय स्तर पर 19 अंकों का सुधार हुआ, जो वर्ष 2014-15 में 918 से बढ़कर 2020-21 में 937 हो गया। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वर्ष के अंत समीक्षा के दौरान घोषित किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पूरे भारत में लागू की जा रही है, जिसमें देश भर के 640 जिलों को शामिल किया गया है। पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पूरक पोषण की वास्तविक समय की निगरानी सुनिश्चित करता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए लागू की गई है। अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद ने किस उत्पाद पर जीएसटी दर में वृद्धि को स्थगित करने का निर्णय लिया है? विकल्प ए है कपड़ा यानी कि टेक्सटाइल, बी है ऑटोमोबाइल, सी है मोबाइल फोन तथा विकल्प डी है कपास। प्रश्न को फिर से सुने। जीएसटी परिषद ने किस उत्पाद पर जीएसटी दर में वृद्धि को स्थगित करने का निर्णय लिया है? विकल्प ए है कपड़ा, बी है ऑटोमोबाइल, सी है मोबाइल फोन तथा विकल्प डी है कपास। इनमें से विकल्प ए कपड़ा यानी कि टेक्सटाइल बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो जीएसटी परिषद ने कपड़ा के लिए दर में वृद्धि को 5% से बढ़ाकर 12% करने का निर्णय लिया। इसने दर युक्तिकरण की समीक्षा के लिए मामले को मंत्रियों के एक पैनल के पास भेज दिया है। कपास से बनी वस्तुओं को छोड़कर सभी रेडीमेड टेक्सटाइल वस्तुओं पर जीएसटी को पहले बढ़ाकर 12% कर दिया गया था। 1000 रुपये से कम के जूतों पर जीएसटी को भी 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और तमिलनाडु के राज्य प्रतिनिधियों ने बढ़ोतरी का विरोध किया। यह तो बात हुई आज की डेट में बनने वाले करंट अफेयर से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। अब बारी है कुछ अभ्यास प्रश्नों के समाधान की, जो कि अंतिम वीडियो में आपको दिए गए थे। तो आइए बात करें अभ्यास प्रश्नों के समाधान की। उससे पहले आपको एक बार फिर से बता दें कि अगर आप कोई इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कल का प्रश्न था, किस अरब देश ने अपनी महिलाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने की मंजूरी दी है? विकल्प ए था कतर, बी था कुवैत, सी सऊदी अरब तथा विकल्प डी था ओमान। प्रश्न को फिर से सुने। किस अरब देश ने अपनी महिलाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने की मंजूरी दी है? विकल्प ए है कतर, बी कुवैत, सी सऊदी अरब तथा विकल्प डी है ओमान। बहुत सारे मित्रों ने YouTube के कम्युनिटी सेक्शन में कुवैत पर ही अधिकतम टिक किया था, कुछ मित्रों ने सऊदी अरब पर टिक किया था। तो आपको बता दें कि इसमें सही उत्तर सऊदी अरब है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सऊदी अरब में महिलाएं सेना में प्रवेश कर सकती हैं, जहां उन्हें सैनिक, लांस कारपोरल, सार्जेंट और स्टाफ सार्जेंट के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। महिलाओं को सेना में शामिल करने की योजना की घोषणा पहली बार 2019 में की गई थी। यह तो बात हो गई पिछले अभ्यास प्रश्न के समाधान की। अब बारी है आपके लिए कुछ अभ्यास प्रश्नों की। तो आइए आपके लिए कुछ अभ्यास प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, काबिल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा बनाई गई एक संयुक्त उद्यम कंपनी है? विकल्प ए है खान मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, बी है इस्पात मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, सी है विद्युत मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर तथा विकल्प डी है एमएसएमई मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। प्रश्न को फिर से सुने। काबिल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा बनाई गई एक संयुक्त उद्यम कंपनी है? विकल्प ए है खान मंत्रालय, बी है इस्पात मंत्रालय, सी है विद्युत मंत्रालय तथा विकल्प डी है एमएसएमई मंत्रालय। अगला प्रश्न है आपके लिए, नलवाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? विकल्प ए है पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, बी है ओडिशा, सी है आंध्र प्रदेश तथा विकल्प डी है कर्नाटक। प्रश्न को फिर से सुने। नालबाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? विकल्प ए है पश्चिम बंगाल, बी ओडिशा, सी आंध्र प्रदेश तथा विकल्प डी है कर्नाटक। उम्मीद करते हैं आप इन प्रश्नों के उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे और आपको ये प्रश्न हमारे कम्युनिटी सेक्शन में भी मिल जाएंगे। आप वहाँ पर विकल्पों को चयनित करके भी उत्तर दे सकते हैं, वहाँ भी कमेंट बॉक्स में आप इनके उत्तर लिख सकते हैं।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बने रहें एकेडमी डेली डोज के साथ। चैनल पर यदि आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाएं जिससे आपको समय पर अपडेट मिलता रहे, और वीडियो को लाइक करें यदि आपको अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए आपको बताएं कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, ट्विटर और कू पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम आपके लिए नए नए अपडेट्स लाते रहते हैं। हमारे साथ वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका